फर्स्ट ब्राइड मैंने तैयार किया और मैंने 500 लिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेहनत कश होना चाहिए। आपका एक नाम जो है ना वो एक अच्छे नाम के साथ जुड़ के जाना चाहिए जब भी आप जाओ। मैंने माया का काम किया, मैंने उसके लॉन के शूट्स बहुत ज़्यादा कराए। वीना के साथ बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है। नजफ, क्या आप भी अपने मोबाइल पे जो नापसंदीदा और गैर ज़रूरी मैसेजेस आती हैं उनसे आप तंग हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं? उज़ैर, मैं बहुत तंग हूँ और इवन दो जब किससे? मैसेजेस से? मैसेजेस से अच्छा। और मैं एक दिन लगाती हूँ कोई एस्टिमेट करके, कोई 1-2 घंटे आराम से वो डिलीट करूँ टिक करके, क्योंकि टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस और आपको देखना भी पड़ता है। कुछ खास मैसेजेस भी होते हैं, कभी कभी आप वो भी डिलीट कर देते हैं गलती से, तो आपको ध्यान से तवज्जो। अच्छा, मुझे तो ऐसे इनबॉक्स में कोई खास मैसेजेस नहीं मिलते, मुझे तो इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं और बाकायदा नाम के साथ आ रहा होता है, अजीज भाई, हालांकि नाम उज़ैर है, अजीज भाई आप अपना एसी अपनी फ्रिज भेज दें। और भाई क्यों भेज दूं, चलता चलाया भेज दूं सही चल रहा है वो काम कर। सेल्स के बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा और बहुत से मैसेजेस तो आते हैं। मुझे लगता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको बड़े ध्यान से एक टाइम निकालना पड़ता है मैसेजेस डिलीट करने। इनबॉक्स जो है ना वो तो उसका खाता और जो है मैं वो एक फुल हुआ होता है। मैं एक मैसेज से बहुत तंग हूँ, वो जो सुबह के टाइम आता है ना, गुड मॉर्निंग का फ्लावर्स के साथ, इमोजीज के साथ। देखिए हो सकता है उन्होंने कोई आपको काम कहा हो, वो बार बार आपको रिमाइंडर दे रही हूँ गुड मॉर्निंग की सूरत में। और फैमिली ग्रुप के अंदर जो आता है वो भी बड़ा खतरनाक होता है, गुड मॉर्निंग के मैसेज। तो इनका हल क्या है फिर नजफ? तो इनका हल से आपको आगाह करते हैं, तो आपको बताते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए ये प्रोसेस जो है आसान हो गया हुआ है। पीटीए ने एक ऐसी सर्विस का आगाज की है जिसके जरिए आप इन अनचाहे मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं बड़ा आसानी से, और इसका तरीका भी बहुत आसान है। आपने सिर्फ करना ये है कि एसएमएस की ऑप्शन में जाना है, पैगाम भेजने वाले का फोन नंबर आप टाइप करें, वो कॉपी पेस्ट कर लें, एक स्पेस दें उसके बाद, और जो गैर जरूरी मैसेज आपको उन्होंने भेजा ना साहब ने या साहिबा ने, उसे पेस्ट करें वहां पर। उस मैसेज को आप 900 पर एसएमएस कर दें। इस नंबर से फिर होगा ये कि आपको कभी दोबारा मैसेज नहीं आ सकेगा, नंबर से ये पक्का ब्लॉक हो जाएगा। ये पक्का ब्लॉक हो जाएगा, समझ ले, भूल जाए अब ये आदमी शख्स आपको कभी मैसेज नहीं कर सकेगा। तो मैं तो भाई आज जाके करने वाला हूं। पीटीए के साथ तो जो आईफोन वाले हैं उनका तो 36 का लेकिन आप देखिए पीटीए ने कितनी अच्छी सर्विस दी है, हमारी परेशानियों का कितना आसान हल निकाला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आईफोन पे जो इन्होंने टैक्स लगाया उस पर भी आसान हल निकाल दें, ताकि कोई कमी कर देंगे, कोई तखफीफ कर देंगे। हाँ, जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। चलें नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, एक और आपको अपडेट देते हैं, एक पैकेज आपको दिखाएंगे। वो पैकेज किस हवाले से वो पहले बता देते हैं आपको। वो है पैकेज ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा के हवाले से। आप जैसे कि जानते हैं हमारे माशरे में बड़ा अहम ये रोल रखते हैं। पहले इनके और तासुरात हालात होते थे ऑब्वियसली, लेकिन अब इन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया, अपने आप को बदल रहे हैं। बहुत से ख्वाजा सरा हम देखते हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे तो हम रोजगार कमा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी सोच बड़ी अच्छी, उनकी बात बहुत अच्छी, वो अच्छा और अहम किरदार अदा कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए। इसी हवाले से एक रिपोर्ट दिखा दें। हाँ बिल्कुल, रुबीना यूसुफ की एक रिपोर्ट है, आयशा की बल्कि एक रिपोर्ट है, उन्होंने वो तैयार की है, तो वो अपने नाजरीन को दिखा दें। लेट्स हैव अ लुक। इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनको हमारा मुआशरा बहुत बुरी निगाह, हकारत की निगाह से देखता है, और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए 2 ही काम मुख्तस कर दिए गए हैं, एक नाच गाना और दूसरा भीख मांगना। आपको मेरी बातों से आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, यानी कि शी मेल, जिनको हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। तो मेरे साथ शी मेल मौजूद हैं जिन्होंने एक अपना सैलून बनाया। सैलून बनाने के साथ साथ इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया और सबके लिए एक मिसाल कायम की है कि नाच गाने के अलावा भी आप इज्जत के साथ रोज़ी कमा सकते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं ये आइडिया उनको कहाँ से आया। एक्चुअली मुझे बचपन से शौक़ था ये काम का, डांस वांस की तरफ जाने का मुझे बेसिकली शौक़ भी नहीं था, और मुझे कोई इतना वो अट्रैक्टिव भी नहीं लगता था। तो फिर मैंने इसी काम को ज़्यादा फोकस किया कि मुझे ये काम करना है, और मैंने सीखा नहीं किसी से, मुझे गॉड गिफ्टेड है। तो आपको कितना टाइम हो गया अपना ही सैलून रन करते हुए? मुझे अपना सैलून बनाए हुए 18 साल हो गए इसी जगह पे, और इससे पहले मैंने 10 साल जॉब किया किसी और सैलून पे। बिलिस्मा था एक केज ब्लॉक में सैलून, उन्होंने मुझे बहुत अप्रोच किया। तो जितनी मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो कितनी लड़कियाँ अब तक जा चुकी हैं, और इनकी कोई फ़ीस वगैरह है? नहीं, फ़ीस तो मैंने कभी भी नहीं किसी से ली।
बट मैंने जिनको होता है कि मैंने बाहर चले जाना है या मैंने अपना शॉर्ट टाइम में सीखना है, तो वो दे सकते होते हैं फीसें, उनको तो लेनी होती है। इसलिए कि मैंने भी इसीलिए सीखा कि मुझे थोड़ा बाकी लोगों को लेके चलना होता है। तो जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको पता है कि ये लोग ना फ़ीस दे सकते हैं, ना ही इनको कोई सैलॉन्स में रखता है, जैसे कि शीमेल भी हैं, बहुत गरीब लड़कियां भी हैं, तो उन लोगों को मैं फ्रीलांस सिखाती हूँ। तो जब आपने ये अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था सैलून का, तो आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला कि हाँ आप इसको करें? नहीं, मैंने शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फैमिली की तरफ से आई, जो कि मेरे भाई थे तो वो थोड़े माशरे को लेके सोचते थे कि इसको नहीं ये काम करना चाहिए। वो अब्बू भी थोड़ा उनके साथ मिल जाते थे। तो मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए कि वो ख़ुद भी थोड़ा वो जानती थी सैलून्स के बारे में। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम करो, कुछ नहीं होता, हम साथ हैं तुम्हारे। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने छोटा सा अपने घर पे सेटअप लगाया, जैसे कि घर में जैसे अच्छा मेरे पास क्लाइंट भी बहुत होते थे। उस टाइम में हम लोग 100 रुपया फेशियल का ले लेते थे और मैंने 500 रुपये ब्राइड का लिया। फर्स्ट ब्राइड मैंने तैयार की और मैंने 500 लिया, और वो ब्राइड मेरी इतनी अच्छी तैयार हुई कि उससे मुझे 8 दिन बाद 10 दिन बाद एक 1500 में मुझे ब्राइड मिल गई। मतलब उस दौर की बात। तब ये 1500 की भी बहुत वैल्यू होती है। एक 100 रुपये की बड़ी वैल्यू थी कि मैंने 100 रुपये इकट्ठा करके अपनी पॉकेट मनी बना लेनी। उस टाइम में मैं 10 रुपये आईब्रोज़ के लेते थे, अब हम 200 लेते हैं, 300 लेते हैं आईब्रोज़ के। तो मैंने अपना आईब्रो से बहुत क्लाइंट बनाया। जो मेरी ये ब्राइड्स वगैरह जो बनी ना मेरे बचपन से, तो मेरी आज भी वो लोग मेरे साथ अटैच है, मेरे पास आती हैं। बचपन छोटे बच्चे अभी उनकी ख्वाहिशात थी कि हम इससे तैयार हों, तो अभी आते हैं वो लोग मेरे पास तैयार होने के लिए। तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आपने पाकिस्तान की किसी मशहूर शख्सियत का काम किया हो, कोई एक्ट्रेस, कोई मॉडल वगैरह, किसी का काम किया हो आपने? बिल्कुल, मैंने माया का काम किया। माया अली जब स्टार्ट था तब वो शायद न्यूज़ में किसी में काम करती थी, तो उस टाइम में मैंने उसके लॉन्च के शूट्स बहुत ज़्यादा कराए। फिर मेरा वीना के साथ बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है। फिर एक उसके और बहुत से शोज़ थे जो मैंने किए। इसके अलावा फ़िज़ा अली मेरी बहुत अच्छी, जब वो कराची से उसने मूव किया तो सबसे पहले उसने स्टार्ट मेरे साथ किया था। कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जो क्रिटिसाइज़ करता हो कि नहीं हम इससे काम नहीं करवाएंगे, हम इससे काम नहीं करवाएंगे, हम लड़की से करवाएंगे तो शीमेल से नहीं करवाएंगे, ऐसा कभी हुआ है कि क्लाइंट्स पे भी कोई असर पड़ा हो? नहीं, मेरे क्लाइंट पे इसलिए असर नहीं पड़ता कि मैं खुद एज ए ऑनर अगर मैं शीमेल हूँ तो मुझे ना उन लोगों को हैंडल कराना मुश्किल नहीं लगता। हाँ, अब तो खैर मैंने बहुत ही कम कर दिया शीमेल्स को। पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा शीमेल्स होते थे, तब इतना ट्रेंडिंग में नहीं था। अब तो इतना ट्रेंडिंग में हो गया ना कि हर दूसरे सैलून पे शीमेल काम कर रहा है। हालांकि ये बहुत आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, और अगर ये अपने ताकतवर मजबूत बन के चले ना दुनिया में, तो ये सबसे अच्छे आर्टिस्ट हैं, कुक हैं, डिज़ाइनर्स हैं। लेकिन आपने देखा ये मोस्टली इस तरह जितने भी हमने देखे हैं वो ज़्यादा नाच गाने की तरफ होते हैं या मांगने की तरफ। हाँ, करते नहीं हैं। इनको शायद मेहनत करना पसंद नहीं है लोगों को। शायद डांस से इम्प्रेस करके इनको लगता है कि हम डांस से इम्प्रेस करेंगे तो लोग हमारे पीछे होंगे। नहीं, वो पीछे होते। आप उनको अपना खून भी पिला दो ना, वो कभी भी आपके नहीं बनते। ये दुनिया ऐसी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को मेहनत कश होना चाहिए, वो ज़रूरी है। आपका एक नाम जो है ना, वो एक अच्छे नाम के साथ जुड़ के जाना चाहिए जब भी आप जाओ। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम ज़िंदा रहेगा। तो अब आप बहुत कामयाब बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं, तो अब आप बताएंगी कि आप दूसरे ट्रांसजेंडर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी, कोई मैसेज उनके लिए, क्योंकि वो सब आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास पैगाम? जो ये मांगते हैं, इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शीमेल्स नहीं हैं। ये जो मेल लड़के, जो मज़दूर तबका है ना, वो लोग ज़्यादातर इस फील्ड में आगे हैं कि उनको दिहाड़ी लगाने के लिए मिलती नहीं है, मज़दूरी वो करते नहीं हैं। इसलिए कि आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा स्कोप आया हुआ है काम का ना, बहुत ज़्यादा स्लो हुआ हुआ है। तो वो लोग कपड़े पहनते हैं और वो मांगने के लिए चल पड़ते हैं। तो इसलिए इन्होंने इमेज बहुत ख़राब किया हुआ। तो प्लीज़ आप लोग ना कोशिश क्या करो कि मेहनत करो, कोई और काम कर लो बानिस्बत आप मांगने से। अगर कोई मेरे पास आना चाहता है तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो अब हमें अपना विज़िट करवाएं अपना सैलून, और हम देखना चाहेंगे किस तरह काम हो रहा है, क्लाइंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं, और हमें विज़िट करवाएं। तो चलते हैं।
देख रही हूँ जैसे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स इधर नज़र आ रही हैं मुझे ब्राइड्स की, तो ये सारा मेकअप आपने किया है? यस, ये सारे मेकअप मेरे हैं और ये रियल ब्राइड है, मैंने शूट्स नहीं कराए। जितनी भी ब्राइड यहाँ से रेडी हुई हैं मैंने उनकी पिक्चर्स लेके लगाई। लोग तरह तरह के शूट्स लगा देते हैं, चीज़ें करते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रियल ब्राइड्स। तो अब विकी एक हेयर स्टाइल बना रही है, उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह बना रही है और कितना टाइम लगता है उनको एक हेयर स्टाइल बनाने में। तो जी अब आप हेयर स्टाइल बना रही हैं, तो कितनी देर में एक लड़की का हेयर स्टाइल बना लेती हैं आप? 2-3 मिनट में। ओके, बस इतना ही टाइम होता है। आर्टिस्ट होना, फिर आर्टिस्ट किस चीज़ का, अगर आप किसी चीज़ को इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते। अब मेरे बाल जैसे आप देख रही हैं माशाल्लाह लंबे हैं, तो कितना टाइम लगेगा मेरे बालों के हेयर स्टाइल बनाने? अगर मैं अभी के अभी करूँ तो 2 सेकंड लगेंगे। बस 2 सेकंड? ये कैसे पॉसिबल होंगे कर्ल्स 2 सेकंड में? बिल्कुल ठीक है। तो दिन में कितने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बस हेयर स्टाइल के ही होते हैं? अगर मैं ब्राइड के साथ, अगर लोग इतना टाइम लगाते हैं जी, ब्राइड पे 3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जो काम करने वाले, मुझे अब हाफ एन आवर मिल जाए ना ब्राइड के लिए, और मैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए ब्राइड्स हमेशा बुलाइए, और अच्छा मेकअप होता है मेरा। तो ऐसी कोई टिप दे देंगे हमारे जैसे अभी सर्दियाँ आ रही है, डैंड्रफ बहुत होगा, स्किन ड्राई रहती है, बाल ड्राई रहते हैं, तो बालों के लिए कोई ऐसी चीज़? ड्राइनेस तो मेरे बालों में बहुत है तो ड्राइनेस के लिए ये कि ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑयलिंग करना बालों की। तो बकाया ड्राइनेस तो वैसे मौसम चेंज हो तो सबके बालों में। ओके ठीक है, अब आप अपने क्लाइंट का कंटिन्यू करें, ये ना कि आपका क्लाइंट फिर तंग आ जाए तो जैसे आपने देखा है कि ट्रांसजेंडर भी काम कर सकते हैं, अच्छी नीयत के साथ, अच्छी अपनी लगन के साथ काम कर सकते हैं। आई होप आज का आपको सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ईशा ने तो बड़ा अच्छा और डिफरेंट ज़बरदस्त सा काम किया और बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट तैयार की है, बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है कि किस तरह से आपने देखा कि वो ट्रांसजेंडर होते हुए बाइज़्ज़त तरीके से अपनी सलाहियतों का एक तो वो इजहार कर रही हैं और रोज़गार कमा रही हैं और किसी किस्म के बुरे रवैयों का उन्हें सामना नहीं है। और मज़े की बात यह है कि न जब क्लाइंट्स में भी बड़ी एक्सेप्टेंस है, हम देख रहे हैं उनके जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े कंफर्टेबली उनसे काम कंफर्टेबल होकर, और फिर वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं ना कि मैं 2 मिनट्स में काम कर लूंगी, मैं हेयर स्टाइल 2 सेकंड में आपका बना दूंगी। क्या बात है आपकी, और आप मजीद इसी तरह तरक्की करें।